तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, लूफेंग कहता है डेस्मंड गर्ल से मेरे साथ चलो, मेरे दिमाग में एक अच्छी जगह है जहाँ पर तुमको काफ़ी मज़ा आएगा। और फिर वो उसके बाद मान के उसके साथ चल देती है और पूछ रही होती है क्या यही वो अच्छी जगह है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था। लूशन कहता है डेट्स राइट, वो एक होटल होता है शायद हेल्दी स्पा, जहाँ पर शावर की सर्विसेज ज़्यादा खास होगी शायद। वो कह रही होती है आगे तुम मेरे को इस तरह की जगह पर क्यों लेकर आए हो। लूशन कहता है यहाँ पर तुम अपने आप को तब तक साफ कर सकते हो जब तक कि तुम पूरी तरह से सेटिस्फाइज ना हो जाओ। ये सुनते से उसे थोड़ी अच्छी फीलिंग होती है। वो बोलती है क्या सेटिस्फाइज क्या तुम। तभी लूशन कह रहा होता है अरे तुम गलत मत समझो, ऐसा कैसे हो सकता है, मेल्स और फीमेल के लिए वहाँ पर सेपरेट जगह है। और मेरा ऐसा मानना है कि तुमने काफी लंबे टाइम से अच्छे से नहाया नहीं है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। जाओ, तुमको खुद को जितना साफ करना है करो। वो शर्माते हुए कहती है क्या बात, और साथ ही वो इमेजिन करने लगती है जब वो डस्टबिन थी तो बस एक जगह खड़ी रहती थी और गलती से बस थोड़ा बहुत पानी ही मारते थे, वो अच्छे से नहलाते भी नहीं थे उसको। तो वो कह रही होती है हाँ आज तो मैं पूरे अच्छे से नहाऊंगी। लोशन कहता है शाबाश, ये हुई ना बात, चलो अंदर चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है जैसे ही वो अंदर आते हैं उस जगह की चकाचौंध देखकर जो डस्टबिन गर्ल है वो तो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है, कह रही होती है वाओ। लोशन कहता है हेलो, मेरे को 2 रूम चाहिए। वो कहती है समझ गई, मैं आपके लिए जल्दी से अरेंज कर दूंगी। वो बोलता है ऑल राइट, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर तभी एक बटलर आता है, कह रहा होता है प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए। लोशन कहता है जाओ यही जांग टोंग, चलो आप लोगों को अपने रूम में जाना है। वो दोनों कहते हैं ठीक है, लेकिन जो जांग टोंग थे वो तो आसपास के नज़ारों में कुछ ज़्यादा खो जाती है। लूशन उसको आवाज़ दे रहा होता है, कह रहा होता है चलने का टाइम हो गया, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती। कह रही होती है ये जगह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सब कुछ कितना शानदार चमक रहा है, मैंने जैसे ब्यूटीफुल और क्लीन जगह आज से पहले कभी नहीं देखी। लूशन फटाक से उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाने लगता है, कह रहा होता है मेरे साथ आओ, मुझे फॉलो करो, अगर तुम घूम जाओगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ ही वो उस बटलर से हंसते हुए कहता है चलो चलते हैं। वो भी कहता है ठीक है। और गोडेस भी इन लोगों के साथ लंबा सांस भर के चल देती है। और फिर वो बटलर इनको उनके रूम के सामने ले आता है और कह रहा होता है आपका दूसरा रूम नेक्स्ट राइट में है, आप लोग रूम की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही फूड भी ऑर्डर कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिसेप्शन पर भी कॉल कर सकते हो। ये रही इस रूम की। ठीक है अब मैं चलता हूँ, आपका टाइम अच्छा बीता है। लूशन कहता है लॉर्ड एलिस, क्या तुम थोड़े टाइम के लिए जांगटोंग का ख्याल रख सकती हो। वो बोलती है क्यों, क्या यहाँ पर तुम नहीं हो जो उसको ऐसी जगह पर लेकर आए हो। लूशन कहता है मैं तो एक लड़का हूँ, तो मैं तो उसको अपने साथ मेन बाथरूम में तो नहीं ले जा सकता ना। गोडेस बोलती है वाई नॉट, वैसे भी उसकी बॉडी क्या लड़कों की तरह ये सेम नहीं लगती। ये सुनते से लूशन इमेजिन करना शुरू कर देता है और साथ ही चलाते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट, वो एक लड़की है, भले ही वो फ्लैट है लेकिन वो एक लड़की है। गोडेस बोलती है ठीक है समझ गए, वैसे भी आज तुमने मेरे को खाने की ट्रीट दी थी तो उसके बदले में मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। और हाँ मैं पहले तुमको बता दूँ, मेरे को बच्चों को संभालने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। लूशन कहता है तुमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस उसके ऊपर नजर रखनी है। और तुम्हारा शुक्रिया लॉर्ड एलिस। जांग टोंग बाद में लॉर्ड एलिस तुमको नहाने के लिए ले जाएंगे, तुमको अच्छे से बिहेव करना है उनके साथ। वो बोलती है आखिर तुम क्यों नहीं। लूशन बोलता है ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से हमारे जेंडर डिफरेंट है, इसलिए मैं तुमको वहाँ पर नहीं ले जा सकता। और हाँ तुम्हें लॉर्ड एलिस की बातें अच्छे से सुननी है और वहाँ पर अच्छे से नहाना, और कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाए, जैसे कि तुमने सड़क पर करा था, समझ गई। वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर लोग नहाने के लिए जाते हैं। लूशन कहता है ऑलरेडी अब उनको यहाँ से अलग होना होगा। जांग टोंग अच्छी बच्ची बनना, लॉर्ड एलिस की सारी बातें सुनना और यहाँ वहाँ मत भागना। वो कहते हैं हाँ ठीक है यार, और तुम बहुत ही ना समझ आदमी हो और तुमको तो एक गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलने वाली। उसके बाद सुनते से ही लूशन एकदम हैरान हो जाता है। वो उसको चिढ़ाते हुए जाने लगती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद जो लूशन है वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसने कहता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास निकी है। और फिर दिखाया जाता है लूशन घुस जाता है बाथरूम में और गर्म पानी में बैठकर कह रहा होता है वो ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे को लास्ट टाइम बाथ हाउस में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है और मैं तो डैड के साथ आया था शायद उस वक्त। और फिर साथ ही वो सोचता है हालांकि ये लार्ज बाथ एरिया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है लेकिन, और फिर साथ ही यहाँ पर हमें दूसरे मेंस को भी दिखाया जाता है, उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे आदमी लोग होते हैं। वो मुँह फुलाते हुए कहता है लेकिन मेरे को दूसरे मेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं नहाना है, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं तो बस खूबसूरत लड़कियों के साथ ही नहाना चाहता हूँ। और साथ ही वो इमेजिनेशन में खो ही जाता है कि सारी लड़कियाँ उसे बोल रही होती हैं क्या तुम हमारे साथ नहाना चाहोगे, और कोई पूछती है क्या तुम अपनी पीठ अप करवाना चाहोगे। लूशन ठरकों की तरह मुस्कुराना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैं सोच रहा हूँ लॉर्ड एलिस और जांग टोंग फिलहाल क्या कर रहे होंगे, आई होप जांग टोंग कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। और फिर हमें लड़कियों के बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। जांग टोंग कह रहे होते हैं वो ये कितनी ज़्यादा बड़ी जगह है, यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे पानी बाहर आ रहा है, और ये फ्लोर भी कितना ज़्यादा शाइनी है, और ये पूल भी कितना ज़्यादा बड़ा है, क्या मैं इसके अंदर जाकर स्विम कर सकती हूँ। और फिर लॉर्ड एलिस नहा रही होती है और तभी एकदम से पानी के अंदर से जांग टोंग निकल के उसको डराने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं
नहीं होता। वो साइड में जाके कहती है तुम कितने ज़्यादा बोरिंग हो, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो तुम। लॉर्ड एलिस कहती है अच्छे से नहा लो, फालतू में यहाँ वहाँ मत घूमो। वो बोलती है ठीक है, और लॉर्ड एलिस के बगल में आके बैठ जाती है। और फिर तभी उसकी नज़र एक साइड वाले पूल पे पड़ती है जो कि पिंक पिंक सा नज़र आ रहा होता है। वो उसके पास पहुँच जाती है और साथ ही पानी पी के देखती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। लॉर्ड एलिस कहती है ऑफ कोर्स इसका टेस्ट तो गंदा हो गया ही, ये बात बोले और अपन को इसके अंदर जाने की ज़रूरत है। जांग टोंग कहती है इसका कलर तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मुझे लगा शायद इसका टेस्ट भी गुड होगा, लेकिन तभी लॉर्ड एलिस उसको पकड़ के उठा लेती है और कह रही होती है अगर तुम इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो तो खुद जाके एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर लेती है, और उसे पानी के अंदर फेंक देती है और कह रही होती है एंजॉय करो अपना टाइम और मेरे को थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं। वो फटाक से पानी से बाहर आती है और गुस्सा करते हुए कहती है अगर तुम एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल को ऐसे कैसे फेंक सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा टू मच हो गया। और फिर इसके बाद हमें लोशन का सीन दिखाया जाता है जो कि स्टिंग बात ले रहा होता है और चारों तरफ आदमियों से घिरा होता है और सोच रहा होता है यहाँ की हवा में तो अधेड़ आदमियों की स्मेल भरी पड़ी है, और साथ ही आंखें बंद करके इमेजिन करने लगता है ऐसा सोचो कि ये सारे यंग गर्ल्स हैं, यंग लड़कियाँ। और फिर साथ ही वो ऐसा सोचना शुरू कर देता है और अपने ही इमेजिनेशन में बियॉन्ड जाने लगता है नेक्स्ट लेवल, और ठड़कों की तरह लाल टपकाना भी शुरू कर देता है। लोग वाग उसको देख के कुछ अजीब ही समझ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें लड़कियों का सीन दिखाया जाता है, वो भी आती हैं स्ट्रिंग रूम में। वो बोल रही होती है आखिर इस रूम का क्या यूज़ होता है। गॉडेस बताती है इंसानों के अकॉर्डिंग ये एक सोना है, सोना बात। वो बोलती है क्या सोना, आखिर ये क्या होता है। गॉडेस बोलती है तुम अंदर आके बैठो तो सही, फिर तुम्हें आधे घंटे में खुद पता चल जाएगा। और फिर वो दोनों अंदर आके बैठ जाते हैं, लेकिन जांग टोंग काफ़ी बोर हो रही होती है। वो बोलती है और लॉर्ड एलिस बोलती है ये बस एक सोना है, यहीं बैठे रहो और इंतज़ार करो। वो बोलती है लेकिन क्या ये वाकई में बोरिंग नहीं है, कि तभी यहाँ पर दो लड़कियाँ और आ जाती हैं और कह रही होती हैं ओह यहाँ पर तो ऑलरेडी कोई है, और वो भी आकर उनके बगल में बैठ जाती हैं और उनसे बात करने की कोशिश करती है कि ये तुम लोगों का फर्स्ट टाइम है। जांग टोंग कहती है हाँ, और मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर इसका पॉइंट क्या है। दूसरी लड़की पूछती है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर ने नहीं बताया। जांग टोंग कहती है क्या ये मेरी सिस्टर नहीं है, हम लोग तो बस आज ही मिले हैं। वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा कि तुम दोनों साथ में आए हो। जांग टोंग कहती है हम लोग यहाँ पर साथ में आए तो हैं, लेकिन हम आज ही मिले हैं। वो लड़की बोलती है तुम दोनों अपनी पहली मुलाकात में ही हेल्थ स्पा में आ गए, लगता है कि तुम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। वो दोनों फटाक से बोलती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी हैरान और कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। और फिर वो दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और जांग टोंग को अब यहाँ पर गर्मी रखना शुरू हो जाती है। वो कह रहे होते हैं वो ये कितनी ज़्यादा गर्मी है, आखिर हमें कितनी देर यहाँ पर और बैठना है यार। एलिस बोलती है अभी तो बस 10 मिनट हुए हैं, यहाँ से बाहर जाने में अभी भी काफ़ी टाइम है। उसकी बात सुनने के बाद जांग टोंग फिर से थोड़ी निराश हो जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है अगर ब्रदर ने नहीं कहा होता तो मैं तुम्हारी बात कभी सुनते ही नहीं। ये सुनते से ही एलिस की तरफ गुस्से से घूर के देखती है और बोलती है क्या कहा तुमने। वो घबरा जाती है, बोलती है अरे कुछ भी तो नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर इस तरह से बैठे रहना काफ़ी बोरिंग है। एलिस बोलती है अगर ये उस बच्चे की रिक्वेस्ट के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी बेबी सिट ही नहीं करती। ये सुनते से जांग टोंग उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो दोनों लड़कियाँ देख रही होती हैं। जांग टोंग मुंह फुला के बैठ जाती है, सोच रही होती है ये एक घोड़े से तो क्या, ये खुद को कुछ ज़्यादा ही समझती है, और आखिर इसके तरबूज इतने बड़े बड़े क्यों हैं यार, और मेरे पास तो संतरे तक नहीं। अरे हाँ, और फिर उसके दिमाग में कुछ तूफानी आइडिया आता है। वो कहते हैं अब देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से कितने देर तक बैठी रह सकती है। और फिर साथ ही वो खड़ी हो जाती है और लॉर्ड एलिस के पास आते हुए कहती है सिस्टर जाओ, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। वो दोनों लड़कियाँ भी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रही होती है। वो थोड़ा हंसते हुए कहती है चलो मैं तुम्हारी पहुँचने में हेल्प कर देती हूँ। लॉर्ड एलिस बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी वो उसका टॉवल पकड़कर खींच देती है। एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है। वो दोनों लड़कियां भी देख रही होती है। जांग टोंग कहती है ये इसलिए क्योंकि तुम मेरे को कुछ ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, अब तुम्हारा टॉवल मेरे हाथ में है। एलिस बोलती है तुमको क्या लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती बिकॉज तुमने मेरे से मेरा टॉवल ले लिया है। उसके बाद सुनकर वो थोड़ी घबरा जाती है और फिर साथ ही करते हुए कहती है अगर तुम मुझसे अभी माफ़ी मांगते हो तो मैं शायद तुम्हारा टॉवल तुमको रिटर्न कर सकती हूँ। लॉर्ड एलिस फटाक से उठ के खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगू, लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक चुकी हो बच्ची। वो घबरा जाती है और फटाक से बाहर भाग जाती है, कह रही होती है हिम्मत है तो मेरे को चेस करके दिखाओ। तो लॉर्ड एलिस भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो दोनों लड़कियां लॉर्ड एलिस का फिगर देखती हैं और बोल रहे होते हो वो इसका फिगर तो वाकई में बहुत अच्छा है ना। और फिर इसके बाद हमें लोशन का सीन दिखाया जाता है जो कि सांस से भरते हुए बाहर आकर बोल रहा होता है फाइनली ये ओवर हो गया। मेरे को तो फील हो रहा था कि मैं बेहोश ही हो जाऊँगा, लेकिन बाहर की ठंडी ठंडी हवा खाकर मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये कितने ज़्यादा स्वीट और क्लीन है, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे को एक न्यू लाइफ मिल गई है। अब मुझे नेक्स्ट एंजॉय करने के लिए कहाँ पर जाना चाहिए। कि तभी साइड से कुछ भड़बड़ की आवाज़ आती है। लोग बातें करना शुरू कर देते हैं आखिर साइड से ये कैसी आवाज़ आ रही है, आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। लूशन भी थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो जांग टोंग रहती है ना वो चिल्लाते हुए भाग रही होती है और बोल रही होती है सिस्टर जाओ प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे ऊपर दया करो। एलिस कहती है क्या हो गया, अभी कुछ देर पहले तो तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रही थी। जांग टोंग कहती है मैं तुमको बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें तुम्हारे
तुम्हारा टावल रिटर्न कर दूंगी, ठीक है ना। एलिस बोलती है तो तुम अभी भी भाग क्यों रही हो। वो चिल्लाते हुए कहती है बिकॉज तुम मेरा पीछा कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकती हो। एलिस बोलती है पहले तुम्हें रुकना होगा, अगर तुम्हें नहीं रुकना तो भूल जाओ। और साथ ही वो टब फेंक के मारती है जो कि उसके ठीक साइड से निकल जाता है। और ये देख के जांग टोंगे बिल्कुल फट जाती है, वो डर के मारे वहीं बैठ जाती है और टावल फेंक देती है उसकी तरफ। कह रही होती है ऑल राइट मैं गलत थी, ये लो तुम्हारा टावल। और टावल कैच कर लेती है और फटाक से लपेट के स्टाइल मारना शुरू कर देती है। जांग टोंग कहती है ऑल राइट मैंने तुम्हारा टावल तुमको वापस कर दिया है, तो क्या अब तुम मुझे छोड़ सकती हो। लॉर्ड एलिस स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है और कह रही होती है सोसाइटी इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है बच्चे, यहाँ पर सब कुछ हमेशा तुम्हारे विश के हिसाब से नहीं हो सकता। जांग टोंग काफ़ी घबरा जाती है। लॉर्ड एलिस बोलती है क्या तुमको वाकई में ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें तुम यहाँ पर खुद डिसाइड कर सकती हो। वो घबराते हुए कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। लॉर्ड एलिस बोलती है इन माई ओपिनियन लगता है कि तुम सिचुएशन को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझ रही हो। वो बोलती है आखिर कैसे सिचुएशन। वो फटाक से चुटकी बजाती है तो यहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो जाता है। यहाँ पर जो और भी लड़कियाँ होती हैं वो सारी फ्रीज हो जाती हैं और उसी पोजीशन में रह जाती हैं। जांग टोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है आखिर तुम हो गया। लूशन किसी कमरे में जाता है और कह रहा होता है क्या यहाँ पर कोई है, मेरे को अपने पेट को रब करवाना है। तभी एक अंकल आता है और कह रहा होता है श्योर श्योर, कि तभी वो भी फ्रीज हो जाता है। लूशन हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है हे आप लोग कब स्टार्ट करने वाले हैं हे अंकल, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। लूशन उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहता है अंकल कुछ तो कहो ना। और फिर तभी वो गिर जाता है और उसके सिर के ऊपर चोट लग जाती है। वो घबरा जाता है और उसको उठाते हुए कहता है अंकल क्या तुम ठीक हो। हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आखिरी अंकल बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं रहा। और फिर तभी वो आजू बाजू देखता है, यहाँ पर सभी लोग फ्रीज हो गए होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। और फिर हमें डबल से लड़कियों के बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड एलिस हवा में उड़ना शुरू कर देती है और बोल रही होती है जस्ट बिकॉज मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, तुम तो मुझे सीरियसली ही नहीं ले रही हो क्यों। जांग टोंग थोड़ी घबरा जाती है। एलिस बोलती है शायद मुझे तुमको वहीं पे भेज देना चाहिए जहाँ से तुम आई हो। वो घबराते हुए कहती है मैं गलत ही जाओ, ये प्लीज मेरे को वापस मत भेजना। एलिस कहती है आखिर में तुम्हारी सिंसियरिटी को देख क्यों नहीं पा रही। वो कह रही होती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और वो उसके सामने फिर से हाथ जोड़ के बोलती है अगर तुम मेरे को वापस नहीं भेजती तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। एलिस कहती है फाइन अभी के लिए मैं तुम्हारे पर विश्वास कर लेती हूँ। ये सुनते से ही जांग टोंग खुश जाती है और बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड जियाओ, मैं डेफिनेटली अपने आप को चेंज कर दूंगी। लॉर्ड एलिस नीचे उतर आती है और कह रही होती है चलो कंटिन्यू करते हैं। वो बोल रही होती है ओके और पूछ रही होती है लॉर्ड जियाओ आखिर आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं। एलिस बोलती है अभी मेरा एंजॉय करना फिनिश नहीं हुआ, मैं यहाँ की दूसरी सर्विस का भी आनंद लेना चाहती हूँ। जांग टोंग कहती है तो फिर यहाँ के लोगों के बारे में क्या। एलिस चुटकी बजाती है और यहाँ पर सब कुछ शुरू हो जाता है। लूशियन एक अंकल को बड़ी मुश्किल से बेंच के ऊपर बैठा देता है और कह रहा होता है लगता है कि टाइम स्टॉप हो चुका है। और घबराते हुए बोलता है मुझसे ये मत कहना कि ये लॉर्ड एलिस ने करा है, कहीं वहाँ पर लॉर्ड एलिस और जांग टोंग के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। क्या हो अगर लॉर्ड एलिस का सामना वहाँ पर किसी सुपर पावर वाले यूजर के साथ हो गया हो। तो ये सोचकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है इस केस में मेरे को वहाँ पर जाकर थोड़ा देखने की ज़रूरत है। कि तभी पीछे उस अंकल को होश जाती है। लूशन मुड़ के देख लेता है उसको। वो अंकल आजू बाजू देखते हुए कह रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ। ओ बच्चे तो तुम यहाँ पर अपने पेट मुड़वाने के लिए आए हो ना। लूशन हैरानी से कहता है क्या मैं। और फिर वो जाने लगता है। कह रहा होता है सडनली मेरे को कुछ याद आ गया, लेकिन वो अंकल उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है बच्चे अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो तो पहले अपने पेट क्यों नहीं मुड़वा लेते, डरो मत मेरे इसके लिए एकदम एक्सीलेंट है। वो कह रहा होता है नो। और फिर पर अंकल उसको सुनते ही नहीं, वो उसको खींचते हुए ले जाने लगता है। कह रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा जेंटल के तरीके से करूँगा, तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में थोड़ा लगेगा लेकिन बाद में कंफर्टेबल हो जाएगा। वो कह रहा होता है अंकल कोई बात नहीं ऐसे ही ठीक है, लेकिन वो उसको खींचते हुए ले जाता है, बात ही नहीं सुनता, वो बस चिल्लाता रह जाता है। और फिर इसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है। लूशन गुनगुनाते हुए अपने कमरे में आता है और कह रहा होता है फाइनली हम लोग वापस आ गए, आज की आफ्टरनून बिल्कुल ही अनफॉरगेटेबल है। और फिर साथ ही वो याद करता है जब अंकल उसको खींच के ले गया था। लूशन की बस चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं क्योंकि वो उसकी मसाज कर रहा होता है, पीठ चटका रहा होता है और कह रहा होता है कैसा है बच्चे मेरी स्किल काफ़ी अच्छी है ना। लूशन चिल्लाते हुए कहता है अंकल प्लीज़ थोड़ा आराम से करो। अंकल कहता है क्या ये तुम्हें रफ लग रहा है, अगर मैं स्ट्रेंथ के मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं आकर तुम्हारे पेट को कैसे क्लियरली साफ कर सकता हूँ यार। और फिर साथ ही वो अपना काम करता है और लूशन बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और मुंह में टावल फंसा लेता है। और वो सीन याद करते हुए अपने कंधे छटकाते हुए कह रहा होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, अब मैं दोबारा से बाथ हाउस में कभी भी नहीं जाने वाला, लेकिन आखिर ये अभी भी हमें फॉलो क्यों कर रही है यार। वो मुंह फुलाते हुए कहती है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं
कहा था कि मैं वापस ले जाऊंगी, मेरे को डंप करने के बारे में सोचना भी मत। लूशन कहता है लेकिन मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे घर में एक पब्लिक डस्टबिन के लिए कोई भी रूम नहीं है। वो मुंह फुला लेती है और साथ ही लॉर्ड एलिस की तरफ देखना शुरू कर देती है। कह रही होती है लॉर्ड एलिस मैं वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज़ किसी सोल्यूशन के बारे में सोचिए ना, मैं फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी बनूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ। एलिस कहती है ऑल राइट, मेरा हाथ हिलाना बंद करो। वो खुश होते हुए कहती है लॉर्ड जियाओ यही, क्या इसका मतलब यही हुआ कि आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? वो कहती है ये तो बस एक स्मॉल मैटर है, लेकिन फ्यूचर में तुमको मेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी। वो कहती है गॉट इट, मैं डेफिनेटली तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। लूशन बोलता है लॉर्ड एलिस आकर तुम तैयार क्यों हो गई? वो बोलती है आगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? लूशन बोलता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, अगर वो डबल से ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो यहाँ पर फिट ही नहीं आएगी। एलिस कहती है ये तो बहुत ही सिंपल है और वो उसके माथे पर टच करते हुए उसको एक छोटे वाले डस्टबिन में बदल देती है। लूशन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलती है कि इतना साइज सही है? लूशन कहता है हाँ हाँ इट्स ओके, और फिर वो उसको कोने में रख देता है और बोल रहा होता है अब से यही तुम्हारी जगह है। बिल्ली डस्टबिन के पास ही बैठी हुई रहती है। वो सोच रहा होता है वैसे सोचा जाए तो मेरे को अब यहाँ पर एक फ्रेम में कचरा रखने वाला डस्टबिन मिल चुका है कि तभी पीछे से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है लॉर्ड एलिस के पेट से आ रही होती है। वो बोलती है मुझे बहुत ही भूख लग रही है। लूशन कहता है अरे हाँ आप लोग पूरे दिन से बस बाथ हाउस में ही घूम रहे थे जिसकी वजह से अपनी सारी एनर्जी खर्च हो चुकी है। वो भी हाँ में सिर हिलाने लगती है। लूशन कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो अब लोग बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या ख्याल है लॉर्ड एलिस, बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? वो बोलती है कि तुम्हारे पास कोई सजेशन है? लूशन बोलता है लॉर्ड एलिस अगर तुमको किस तरह के फूड पसंद है? वो कहती है स्पाइसी फूड। ये सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लॉर्ड एलिस को स्पाइसी फूड पसंद होंगे। वो कहती है एक्चुअली हमें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इंसानी फूड में थोड़ा इंटरेस्ट है। लूशन कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अपन लोग चलो कुछ बारबेक्यू ऑर्डर क्यों नहीं करते? वो कहते हैं अरे वो मैं पहले भी खा चुकी हूँ। लूशन कहता है तो फिर कुछ हॉट और नूडल्स के बारे में क्या ख्याल है? वो कहती है लेकिन मुझे मीडियम स्पाइसी लेवल का चाहिए। लूशन कहता है ओके मैं फिर वही ऑर्डर कर देता हूँ कि तभी यहाँ पर डस्टबिन गिर जाता है। लूशन पीछे देखते हुए कहता है अब क्या हो गया, और साथ ही किटी को उठा के डांटने लगता है किटी नोटी किटी तुमने फिर किधर शैतानी शुरू कर दी? एलिस बोलती है मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ करा है, और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए डस्टबिन को फिर से लड़की बना देती है। वो मुँह फुला के बैठी हुई रहती है और साथ ही चिल्लाते हुए कहती है मेरे को भी खाना है, मेरे बिना ऑर्डर मत करना। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।